नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला करने के लिए कांग्रेस ने शक्ति ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से राय मांगी है। बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है और अगले 1-2 दिन कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो सकता है। इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने दूसरी सीट से भी उम्मीदवार बना दिया है। पंजाब के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में चन्नी को मालवा इलाके की भदौर सीट से भी उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले चन्नी के चमकौर साहब सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी के 2 सीटों पर लड़ने के मुद्दे को अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कहा है कि चमकौर साहब में हार के डर से चन्नी भदौर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नी अपने चमकौर साहब तो डर गया सी उत्थे, क्योंकि रेते का बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया सी। लोकी इहनूं नफरत करते सी। उन्हें रेते के ट्रक्कां नूं इन्ना प्रमोट किया, उत्ते सड़कां टुट गईयां सी, लोकां नूं लुटदा सी। हुण वो डर गया कि मैं इत्थों शायद हार जूंगा, तो इस करके डर के अज भदौड़ आया है। पर ऐ नहीं पता, भदौड़ साडा शेर तैयार है। चन्नी के दूसरी सीट से भी लड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी उन पर हमला किया है। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है, मैंने कहा था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहब से हार रहे हैं। आज कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब कि सर्वे सच है। उधर पंजाब के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने नवाज शहर से अपने विधायक रहे अंगद सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह सतबीर सिंह सैनी को कांग्रेस ने नवाज शहर से उम्मीदवार बनाया है। अंगद सिंह का परिवार 60 साल से इस सीट पर काबिज था और यहां बीते 13 विधानसभा चुनाव उनके ही परिवार के लोगों ने जीते थे। माना जा रहा है कि अंगद सिंह को अपनी पत्नी अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का खामियाजा झेलना पड़ा है। अदिति सिंह यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस विधायक थी, लेकिन चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गईं। अब देखना यह है कि अंगद सिंह नवाज शहर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। तो ये जो सीट है, नवाज शहर से विधायक अंगद सिंह को टिकट नहीं मिला है और शायद अब आधिकारिक तौर पे तो नहीं कहा जा रहा है, पर उनकी पत्नी का बीजेपी में जाना उनको महंगा पड़ा है। और इस वक्त अब वहां क्या चर्चा है शरद? शरद हो रही है कि क्या जी हाँ, अंगद सिंह अब बीजेपी के टिकट जी, चर्चा यह है कि क्या अब अंगद सिंह, जिनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया है, क्या अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? तो अभी ये चर्चा है। जब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाती तब तक इस पर अभी अटकलें ही लगेंगी। लेकिन चर्चा इससे भी बड़ी ये है, ये तो होता रहता है कि टिकट कट गया, आप दूसरी पार्टी में चले गए, ये चुनाव में आम है और पंजाब में, यूपी में ये सब देखा ही जा रहा है। लेकिन बड़ी जो चर्चा है वो ये है कि क्या पत्नी के किए की सजा जो है वो अंगद सिंह को मिल रही है, क्योंकि जब टिकट रोका गया था, हालांकि और लोगों का भी रोका गया था, तो लेकिन इसमें कहीं ये पता नहीं लग पा रहा है, जो अटकलें भी पहले लग रही थी उसमें ये नहीं था कि अंगद सिंह के खिलाफ कुछ नेगेटिव है जिसकी वजह से उनका जो टिकट है वो रोका गया है। कुल मिला के जो चर्चा थी वो केवल और केवल यही थी कि क्या अदिति सिंह, जो रायबरेली की विधायक थी और कांग्रेस की विधायक थी, और रायबरेली जो है वो कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी, वो विधायक रहते हुए बीजेपी में चली गई। इस वजह से अंगद सिंह का यहां से टिकट काटा गया है। तो चर्चा यह है, और कांग्रेस आलाकमान ने या कांग्रेस की तरफ से इस पर औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। तो जब तक औपचारिक रूप से नहीं कहते तब तक यही चर्चा चलेगी कि जो टिकट है वो शायद इसलिए काटा गया है कि अदिति सिंह, जो उनकी पत्नी है, वो बीजेपी में चली गई हैं और पत्नी के किए की सजा जो है वो पति भुगत रहे हैं। अदिति सिंह के किए की सजा, अदिति सिंह के बीजेपी में जाने की सजा कांग्रेस के विधायक अंगद सिंह भुगत रहे हैं। तो अभी कुछ घंटों के अंदर या कल जो है ये साफ हो जाएगा कि क्या अंगद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि चर्चा अभी चल रही है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका शरद। और ज्यादातर जगहों पे हो रहा है, अगर एक पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो फटाफट
कैंडिडेट्स जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। क्या अंगद सिंह ऐसा करेंगे? उनके परिवार के लोग 60 साल से इस सीट पर, इस जगह पे जो है वो काबिज थे। तो अब ये देखना होगा क्या होता है। और मेरठ की सबसे हॉट चुनावी सीट जो है सरधना, वहां पे जबरदस्त चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का मुकाबला सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अतुल प्रधान से है। संगीत सोम ने आज एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि जैसे मुलायम सिंह यादव ने अजित सिंह को बर्बाद कर दिया था, वैसे ही अखिलेश जयंत को बर्बाद कर देंगे। संगीत सोम से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। इस बार सख्त चुनौती है कि नहीं गठबंधन? एकदम नहीं, कोई चुनौती नहीं है। यहाँ सरदाना पर कभी चुनौती नहीं रहती है। सरदाना पर ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनौती नहीं है, और पूरा उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चुनौती नहीं। कैसे चुनौती है? लोगों को राशन हमने दिया, लोगों को सुरक्षा हमने दी, लोगों को बिजली हमने दी, लोगों की सड़कें अच्छी हमने बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, अस्पताल बनाए। क्यों चुनौती होगी साहब? बेरोजगार और महंगाई? बिल्कुल महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? सिलेंडर 700 रुपए का था, 1100 1200 रुपए पर पहुंच गया। जो जमीन 2 लाख, जो जमीन 2 लाख रुपए बिका थी वो 12 लाख रुपए बिका हो गई। आधा कर दिया हमने, आधा कर दिया हमने आधा कर दिया। बिजली तो आने पहले तो बिजली आ गई नहीं थी। अच्छा आप बात सुनिए, पहले बिजली 4 घंटा आती थी, अब बिजली 20 और 22 घंटा आती है। 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा। तो बिजली भी तो हम 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं ना, और बिल आधा कर दिया। तो इसीलिए तो आपको सरकार में लाया गया था, लेकिन आपने बिजली महंगी कर दी। नहीं, हमने बिजली आधी कर दी। वैसे सुनिए, इसकी क्या गारंटी? बिजली का एग्रीमेंट अखिलेश यादव की सरकार में किया गया था, जो अब खत्म हुआ है। जब उसका टाइम पूरा हुआ वो खत्म हो गया है, और सरकार ने उस एग्रीमेंट का टाइम खत्म होते आधा कर दिया। हिंदू ध्रुवीकरण करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। आपके जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं मुगलों से हमारी लड़ाई है। मुगल तो कब के चले गए, अब मुगलों से लड़ाई है और जिन्ना की बात हो रही है। तो जिन्ना की बात कौन कर रहे हैं? अखिलेश यादव करते हैं ना जिन्ना की बात। अगर सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करेंगे तो इससे तो अखिलेश यादव की मानसिकता का पता लगता है ना। नहीं, लेकिन आपके भी तो लीडर जिन्ना बार बार रट रहे हैं कि जिन्ना को जिन्ना वाली पार्टी नहीं। तो जिन्ना अखिलेश यादव के आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श नहीं हो सकते। जिसने देश का बंटवारा किया वो हमारे आदर्श नहीं। और मुगल अभी भी हैं? क्यों नहीं है? कैसे, कहाँ पे? अखिलेश यादव जी मुगल शासक है, और वो भी मुगल ही है, और वो भाषा। अच्छा, आपको कहा जाता है कि आप दंगे के आरोपी रहे, तमाम सारे खबरें आपके बारे में छपी हैं, उस पर क्या कहना है? अब उसका तो एनडीटीवी बता सकता है। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों दंगे के आरोपी थे, और आजम खान जेल में, अखिलेश भी कभी ना कभी। तो ये थे संगीत सोम। सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अतुल प्रधान ने संगीत सोम को एक ठग करार दिया है। अतुल, ये बताइए, आपका जो मुकाबला है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, वो बीजेपी से, काफी फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, तो किस तरीके की चुनौती आप पेश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये ठग बंधन है, गठबंधन नहीं है। ये सारे के सारे खुद ठग हैं। जनता को इन्होंने ठगा है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें बीजेपी ने लोगों को ठगा नहीं। किसी भी विषय को उठा लीजिए। महंगाई की मार जनता को दी, किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा, 0 छोड़ दिया, रोजगारों का रोजगार छीन लिया, नौजवान साथियों से लाठी बर्बरता की, किसानों को 14 महीने इन्होंने परेशान किया, 750 किसान वहां पर मर गए। कोई ऐसा पेपर नहीं उत्तर प्रदेश में जो आउट ना हुआ हो। तो ये उत्तर प्रदेश की बात है। और अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां पे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज जैसे ही 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, पार्टी में हंगामा हो गया। टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए और इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। मणिपुर बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कई इलाकों में बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है। राजधानी इम्फाल में बीजेपी मुख्यालय के बाहर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नई लिस्ट में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 16 विधायकों में से 10 को ही टिकट दिया गया है।